हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ये फाइनली स्नेहा तिवारी एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम. That means when you enter the examination hall. So let's begin with it. You have to make sure you do carry your hall ticket along with 5 pens, working pens and pencil, eraser, sharpener, scale as per your requirement. Please make sure you do not forget your calculator at your home even if it is a theoretical paper. Very important point, do not skip this video till end. You will be getting 15 minutes ka reading period. And in that period, you have to make sure you do skip question number 1 and select the questions from the remaining one. See, question number 1 is compulsory and you are not left with any option. You have to attempt it at anyhow. So, do select the questions in which you are sure that at least you will score minimum 3 to 4 marks out of 5. Maximum of the time we students fail in time management. See, अब क्या होता है कि समझो इन केस आप वो 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में यू सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड स्टार्टेड रीडिंग इट. अब क्या होगा कि अगर वो आपको एक मोमेंट आएगा कि जब आप कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, राइट, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन समझो अगर आप वो क्वेश्चन में पूरा अपना टाइम डाल दिए 10 मिनट और उसके बाद आपको ऐसा हो रहा है कि यार मुझे ये तो याद ही नहीं आ रही है कौन से ऐसे का है और क्या टॉपिक है, कुछ ऊपर ऊपर से 1-2 पॉइंट याद आ रहे, तो यहाँ पे हो गया आपका सीधा 15 मिनट बर्बाद. अब क्या होगा, जैसे ही आंसर शीट आएगी आप फटाक से आंसर शीट पकड़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 2, आप तो बोलोगे यार क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे हुआ नहीं, फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने चलो ऐसे लिख लिया, प्रोविजन लिख लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कंक्लूड कैसे करूं, ये केस को कैसे, इस फैक्ट्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं. तो यहाँ पे आप उस वक्त आधा लिख के वो पूरा कट कर दोगे कि उस टाइम पे मेंटालिटी ये रहेगी कि यार फटाक से इसको कट करती हूँ, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट करती हूँ. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट. तो आपको ध्यान रखनी है उस 15 मिनट में आपको होना है सिलेक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस. As I took example of audit, you have to be selective in each subject, and especially in case of tax and costing. Whenever we appear for any of the exam, back of the mind हमारे यही प्रिपेयर रहता है कि हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा एंड वी हैव टू राइट द आंसर्स. अब इसके चक्कर में क्या होता है कि वी आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अबाउट द पेपर एंड उसके चक्कर में वी बाय मिस्टेकली डू रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन अबाउट आर डिटेल्स. इसकी वजह से ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे आपके आंसर शीट चेक ना किए जाए. यस, उसके बाद कुछ प्रोसेस होते हैं, यू हैव टू मेल द ICI फैकल्टीज एंड ऑल, बट आप इनिशियली इंश्योर कर लो ना कि आप ऐसी गलती ना करो. तो आपको इंश्योर करनी है whenever the supervisor is instructing about the details to be filled in the answer sheet and the question paper, you are focused and आगे पीछे देखने से बड़ी जगह आपको वहाँ पे ध्यान देनी है. सपोज आपने अपना अकाउंट्स का पेपर लिख के आ गए आउट ऑफ द एग्जामिनेशन रूम. अब वहाँ पे you meet your friends and start gossiping about the and start discussing about the answers of that particular questions, and in case आपको गलती से कोई एक गलत आ गया, so this will actually affect your confidence for the next paper and you will left with regret. So आपको make sure करनी है कि आप उस वक्त उस मोमेंट को स्किप करते हुए फटाक से अपने घर पे जाएंगे. एंड प्लीज़ डू नॉट चेक ऑन यूट्यूब चैनल्स. मैंने खुद ये मिस्टेक की थी कि मुझे शॉर्ट ही नहीं की थी whether my MCQs which I have attempted was right or wrong, and I just googled and I just tried to do search it on YouTube. एंड द थिंग इज़ कि उस मोमेंट पे फटाक से कोई भी अपलोड नहीं करता है एंड दैट एक्चुअली वेस्टेड माई 30 मिनट्स. जो कि 30 मिनट के पीरियड में आप सो सकते हो, छोटा नैप ले सकते हो और उसके बाद आप फ्रेश होके अपने दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट एंड प्लीज़ आपको डरना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिख देना. एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल, आई एम न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, सो शो सम लव and do subscribe and stay connected. And आपको कोई भी doubt हो with respect to your paper, with respect to your preparation of any particular subject, do let me know in the comment section. Bye bye.